प्रमाण ते अवसर सुनी। क्या सुनी? तो उत्तर आया शिव धनु भंगा। योद्धाओं का बड़ा विशेष लगाव होना चाहिए। और आपके संदर्भ की बात करेंगे। महामुनि विश्वामित्र जी, सायंकाल का समय होता था और जब भोजन हो जाता था तो करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कछु कथा पुरानी। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने मोले परशु नरिय अपमान। सुन रहे हैं आप सभी श्री भार्गव परशुराम जी की घोषणा। बड़ी विचित्र घोषणाएं कर दी। एक धनुष क्या टूट गया, तोड़ने वाले के ये पीछे ही पड़ गए। तोड़ने वाला कौन है? अच्छा, आप जानना चाहते हैं, ये बात तो बहुत अच्छी है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में जिज्ञासु भाव होता है, जानना चाहिए कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। लेकिन जानने का जो आपका प्रकार है ये बड़ा अनुचित है। अरे प्रेम से जानो, उसने एक धनुष ही तो तोड़ दिया है और एक धनुष तोड़ने वाले को आप बड़ी समताएं दे रहे हैं। वो कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु अत्याचारी के समान हमारा बैरी है। तोड़ने वाला इतना बड़ा शत्रु हो गया एक धनुष तोड़ देने के कारण। तो हम विचार ये करने लगे कि उसने तो एक है तोड़ा है, वो हमने अपने जीवन में ना जाने कितने तोड़े। बहुधर्म ही तोड़ी ललिकानी। तोड़ने उसने एक तोड़ा, उससे आप लड़ना चाहते हैं, लड़ाई करे वो। तो महाराज हमने तो बहुत तोड़े हैं, पहले हमसे लड़ाई करो। लेकिन हमसे कभी आप हमसे भी पुराने हैं, लेकिन कभी आपने हमसे लड़ाई का मन नहीं बनाया। जबकि लड़काई अवस्था में बहुत से धनुष हमने तोड़े हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा क्रोध हम पर नहीं किया। क्यों नहीं किया, हम आपसे ही जानना चाहेंगे। मैं यही रुकता हूं। सुमित्रा नंदन राजकुमार ज्ञानी राजा की समाज में उत्तन्नता और विद्वत्ता की आग उगलने वाले अपने शब्द विन्यास, वाक्य शैली और परमार्जित भाषा के माध्यम से एक तपस्वी की तपस्या पर तपाक से तराक सा तमाचा चढ़ने का जो तुमने दुस्साहस किया, ये तुम्हारे भावी जीवन के लिए कितना हानिकारक सिद्ध होगा, इसकी तुमने अतीत में कल्पना तक नहीं की होगी। कुमार लक्ष्मण ने कहा, जहां से तुमने आरंभ किया वहीं से हम प्रारंभ करते हैं कि एक धनुष ही तो टूट गया, इसमें आपको क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? एक धनुष ही तो टूट गया। ये कोई साधारण धनुष नहीं था कुमार लक्ष्मण, ये ऐसा धनुष था, ये ऐसा आयुष था, ये ऐसा शस्त्र था जिसके संदर्भ में सारा संसार जानता है। और जब तक देश में हमारे शस्त्र सुरक्षित हैं, तब तक हमारा देश सुरक्षित है। शास्त्र कहता है कि शस्त्रेण ही रक्षते राष्ट्रम शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शस्त्र से ही देश की, राष्ट्र की रक्षा होती है और शस्त्र के द्वारा रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र का चिंतन होता है। अगर हमारे देश में शास्त्र सुरक्षित हैं, हमारे देश में अगर देवालय सुरक्षित हैं, हमारे देश में अगर सुबह प्रातः काल मंगला आरती होती है,
तो ये केवल शस्त्रों के बल पर होती है। क्यों? शस्त्रेण ही रक्षिते राष्ट्रम, शस्त्र के द्वारा देश की रक्षा होती है और देश में रक्षित, राष्ट्र में रक्षित शस्त्र के द्वारा ही शास्त्र का चिंतन होता है, अध्यात्म की गंगा बहती है, सत्संग का प्रवाह संभव हो पाता है। कुमार लक्ष्मण, इसलिए धनुष का टूटना देश की सुरक्षा पर सीधा खतरा है, देश की सीमाओं पर घोर आघात है, देश की सुरक्षा को घोर खतरे में डालना है, शास्त्र की चिंतन को सीधे बंद करने के लिए चुनौती देना है, अध्यात्म की गंगा का प्रवाह और रुद्ध करना है। धनुष का खंडन ये सिखाता है। आपने बहुत सी धनुया तोड़ी, तुम परामर्श दोगे तो हम सुधारेंगे और तुम परामर्श दोगे तो हम बिगाड़ेंगे, ऐसा तुम्हारे केवल मन का चिंतन कहता है। आइए, बहुत धनुही तोड़ी लड़काई और कबो न असरिस तीन गुसाई। तुमने बाल्यावस्था में धनुया तोड़ी और हमने क्रोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? लक्ष्मण ने प्रश्न किया। हम इसका उत्तर देंगे। जब तुमने धनुया तोड़ी, उन धनुहियों से कोई आवाज, कोई ध्वनि ऐसी नहीं हुई जो हमारे गिर महल तक पहुंचती और हमें ये बोध कराती कि लक्ष्मण के द्वारा धनुहियों का खंडन किया जा रहा है। तो क्या जब ये अजगव खंडित हुआ तब इसकी ध्वनि पहुंची? जी हां, जिस समय ये खंडित हुआ उस समय भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, इससे इतनी ध्वनि हुई कि सारे भुवन में ये ध्वनि भर गई और भुवन के ही एक स्थल विशेष पर हमारा गिर महल स्थित है, वहां ये ध्वनि पहुंची। प्रमाण से अवसर सुनी। क्या सुनी? तो उत्तर आया शिव धनु भंगा। हमने सुना कि शिव धनुष भंग हो गया है, तो आए भृगु। हमारा आगमन तुम्हारी ध्वनियों की ध्वनि को हमने सुना नहीं, सुना नहीं तो जाना नहीं, जाना नहीं तो आना नहीं, और आना नहीं तो क्रोध करने का कोई औचित्य बना नहीं। इसकी ध्वनि को सुना, सुनकर के आगमन, आगमन के साथ दर्शन और उसी दर्शन में हमारे क्रोध का ये प्रदर्शन। रेन पालक कालवश बोल कोई ने संहार। राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोलता, धनवीर चौकट का है, अब इतना बड़ा प्रहार थोड़ी किया है। हाँ, चौंकने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। रेन पालक कालवश, ये बोलत कोई ने संभाल। राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोलता। धनवी सम त्रिपुरार धनु, कहां तुम्हारी दुनिया और कहां भगवान शंकर का धनुष? कहां तुम्हारी दुनिया और कहां भगवान शंकर का धनुष? कहां राजा भोज और कहां? कोई नहीं बोलेगा क्योंकि बहुत पुराना है। आइए महाराज, अब देखिए, ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, इतना व्यर्थ चिंता मत करो महाराज। आप केवल इतनी देर में धनुष की विशेषता बताते रहे कि ये वो धनुष है जिस धनुष के माध्यम से मानवता की रक्षा होती है, राष्ट्र की रक्षा होती है। ऐसे आयुधों के प्रति योद्धाओं का बड़ा विशेष लगाव होना चाहिए। और महाराज, ऐसा लगता है कि धनुष के प्रति आपका आकर्षण बहुत है, इस कारण से आपकी दृष्टि में धनुष का बड़ा महत्व है। लेकिन हमारे चिंतन में जो आज ये धनुष टूटा है, इसका कोई महत्व नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आयुध का महत्व तब तक होता है जब तक वह सक्रिय हो,
और अगर कोई आयुध चलने योग्य ही ना हो, आयुध है लेकिन अब उससे कोई प्रयोग नहीं हो सकता है, तो ऐसे आयुधों का क्या कोई महत्व होता है? तलवार है आपके पास लेकिन उसमें धार नहीं है, तो क्या उस तलवार का कोई महत्व है? धनुष है आपके पास लेकिन उसकी प्रतिष्ठा नहीं चलती है, उससे बाणों का संधान नहीं होता है, तो ऐसे धनुष का भी कोई महत्व नहीं है। और ये वही धनुष है जो भगवान शंकर जी के हाथों में कभी सुशोभित होता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि भगवान शंकर जी ने इसको चलाने का प्रयास किया लेकिन ये आयुध नहीं चला। जब नहीं चला तो भगवान शंकर जी को क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? आयुध यदि पूजनीय है, संसार की रक्षा के लिए बना था, तो ऐसे आयुध का वहां पर भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन वहां सम्मान नहीं हुआ है। वहां भगवान शंकर जी ने ऐसे आयुध को अपने से अलग कर दिया, दूर कर दिया। और जो भगवान से भैया दूर हो जाए तो क्या वो बचेगा? भगवान शंकर जी की ममता इसके प्रति नहीं रही, तो जब भगवान शंकर जी की ममता इस धनुष के प्रति हट गई तो महाराज आपकी ममता इस धनुष पर क्यों है? यही धनु पर ममता की हेतु, इसका कारण हमें बताओ। आपने एक बात कही कि ये तो बहुत पुराना है, आपका पहला वाक्य था ये बहुत पुराना है, तो क्या जो पुराना हो जाता है वो महत्वहीन हो जाता है? हम जनमानस की बात नहीं करेंगे, हम ग्रंथ की बात करेंगे और आपके संदर्भ की बात करेंगे। महावीर विश्वामित्र जी सायंकाल का समय होता था और जब भोजन हो जाता था तो करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कछु कथा पुरानी, पुराण की कथा कहते थे, पुरानी कथाएं सुनाते थे। और पुराने का कोई महत्व नहीं होता है तो विश्वामित्र जी का गला दबा देते और कह देते हटाओ, पुराना लिए घूम रहे हो, नया वाला लाओ, नया, हाँ नया वाला लाओ। तो ये क्यों सुनते रहे? ये पहला उत्तर है और फिर टिप्पणी करोगे तो इससे ज्यादा कठिन उत्तर आएगा। आइए तुति बिंदु, आपने एक बात कही कि भगवान शंकर ने इसे अपने से अलग कर दिया। कहां रहते हो? हम समझ न पाए आज तक। भगवान शंकर ने इसको अपने से अलग कर दिया। भगवान शंकर का एक स्वरूप है और भगवान शंकर का एक नाम है, तो एक नाम और एक स्वरूप। तो रूप से अलग किया लेकिन नाम से अलग नहीं किया। नाम और रूप इन दोनों की तुलना जब मानसकार ने की तो ये कहा कि कहूं कहां लग नाम पढ़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। नाम का महत्व रूप से अधिक होता है, तो नाम से नहीं त्यागा भगवान शंकर ने। कैसे? जिस समय राजा जनक ने घोषणा कराई तो बंदियों ने कहा कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जी तोरा। पुरार, पुरार माने शंकर, ये शंकर जी का धनुष है। शंकर जी का नाम इसके साथ जुड़ा है। जितना भी जनमानस आया था उसने भी कहा कि सो की रही बिन शिव थन तोरे। शिव भगवान शंकर का नाम इनके साथ जुड़ा है। तुम्हारे भैया राम ने कहा सुनो नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। शंभु धनु, शंभु का नाम इनके साथ जुड़ा है। हमने तुम्हारे भैया से कहा सुनो राम जय शिव धन तोड़ा। शिव का धनुष किसने तोड़ा है? तो रूप और नाम ये दो होते हैं। रूप से त्यागा है, नाम से त्यागा नहीं। और नाम जिसके साथ जुड़ा है उसके साथ रूप का कोई महत्व नहीं होता। ये धन पर ममता, ये अंतिम चोट तुम्हारी है।
हमें धनुष से कोई ममता नहीं है। क्यों? उसका एक कारण है। आपके पूर्वज थे महाराज मनु ने अपने विचारों को संकलित किया, और जिस समय संकलन एक ग्रंथ के रूप में तैयार हुआ तो नाम रखा गया मनु स्मृति, और उसमें लिखा कि विप्राणाम तु ज्ञानतो श्रेष्ठम, ब्राह्मण ज्ञान से श्रेष्ठ होता है। हम भगवंशी ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होती। एक आपको प्रमाण देते, रस सुख सरित सर पानी और ममता त्याग करें चिम ज्ञानी। ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होती, इसलिए लक्ष्मण इस धनुष के प्रति हमारी कोई ममता नहीं। देखिए ये भाव पक्ष है। देखिए जब भाव व्यक्ति का अच्छा होता है तो वो जिससे ममता होती है उसको कभी ना ही वो पुराना मानता है, ना ही कभी कमजोर मानता है। ये भाव पक्ष है। लेकिन संसार के कुछ नियम हैं। वो नियम क्या है? हानि लाभ जीवन मरण यश अपेश विधि। हाँ, कोई अपने आप को बूढ़ा मानता नहीं।